प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में 12वीं के बाद कराया जाएगा अब बीएड कोर्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार 12वीं कक्षा के बाद सीधे 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है। विद्यार्थियों को बीएड करने के लिए कॉलेजेस में ये सुविधा दी जाएगी। अब 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वीरवार को सेंट बीट्स कॉलेज शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कॉलेज प्रबंधन चाहेगा तो यहाँ भी 4 वर्षीय बीएड का कोर्स शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रही है। युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक और डेटा स्टोरेज जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 9 मार्च तक मौसम साफ, 10 मार्च से बारिश और बर्फबारी की संभावना। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मंडी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में 9 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 10 मार्च से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 10 से 12 मार्च तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल की बेटी ललिता को दिल्ली में सम्मान। खेल में शानदार प्रदर्शन को लेकर दिया गया अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरवार को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ललिता ठाकुर को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय महिला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। हिमाचल विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 1000 से अधिक जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। शिमला में 10 मार्च से शुरू हो रही विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शहर में पुलिस को कड़ा पहरा रहेगा। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि शहर में सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम चाक चौबंद रहेंगे। करीब 1000 से ज्यादा जवान शहर में सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी व ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। बोले, हिमाचल में फैल रहा जंगल राज, हर दिन हो रही निर्मम हत्याएं। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज स्थापित हो गया है, अपराधों की बाढ़ आ गई है, हत्याएं, लूटपाट और रेप जैसी वारदातें बेकाबू हो गईं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बीते कुछ समय में प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीते 6 महीने से प्रदेश के हजारों वृद्धजनों को पेंशन नहीं मिली है। शिक्षा मंत्री ने केंद्र से हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और आपदा प्रभावित स्कूल्स के लिए मांगा राहत पैकेज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक बैठक की। इस बैठक में हिमाचल में शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के साथ हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल के स्कूल्स में मिड डे मील वर्कर्स की संख्या व इनका मानदेय बढ़ाने का मामला केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। मौजूदा समय में वर्कर्स और छात्रों 1:25 के अनुपात से वर्कर्स की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों को देखते हुए ये अनुपात पर्याप्त नहीं है, इसे 1:15 किया जाना चाहिए। चंबा तीसा मार्ग पर इंड नाले के पास दर का पहाड़, वाहनों की अदला बदली कर गंतव्य तक पहुंचे लोग। चंबा तीसा मार्ग पर इंड नाले के समीप पहाड़ दरकने से काफी मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया।
भूस्खलन के चलते वाहन चालकों व यात्रियों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ी। जानकारी के अनुसार वीरवार को दोपहर 2 बजे इंडनाले में अचानक भूस्खलन हो गया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। भारी चट्टानें सड़क पर गिरने के कारण इतनी सी भी जगह नहीं बची थी कि दोपहिया वाहन गुजर सकें। इस कारण लोगों को वाहनों की अदला बदली कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का निगम प्रबंधन को 3 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगा चक्का जाम। वित्तीय लाभों की अदायगी को लेकर एचआरटीसी चालकों व परिचालकों ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन ने सड़क व निगम प्रबंधन को 3 दिन का और समय दिया है और कहा कि यदि 3 दिन के भीतर सभी प्रकार के वित्तीय लाभों की अदायगी सरकार व निगम प्रबंधन नहीं करता तो चालक परिचालक 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे और इस दौरान चक्का जाम करेंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, हर कॉलेज छात्र को नशा न करने का देना होगा शपथ पत्र। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजेस में नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश लेने वाले हर छात्र को नशा न करने को लेकर शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन अभिभावकों को ईमेल नशे से बच्चे को बचाने को लेकर जागरूक करने का काम करेंगे। ये बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोड की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि नशा गंभीर समस्या है, इसके लिए कॉलेज स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे वकील, फूका पुतला। केंद्र सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए तैयार किए गए संशोधन बिल 2025 को लेकर अधिवक्ताओं में रोष कम नहीं हो रहा। बार एसोसिएशन केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इस दौरान माल रोड पर विरोध रैली निकाली गई और केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। जिला अदालत से लेकर माल रोड और ओल्ड बस स्टैंड तक रैली निकाली गई। हिमाचल की 60 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित, चंबी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित होने वाले महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 60 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य और औरों को प्रेरणा दे रही महिलाओं के नामों की सूची विभागों की ओर से चयनित करके शिमला भेजी है। जगत प्रकाश नड्डा बोले, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, आंखें ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, आंखें ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता। अब हिमाचल और देश की कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है तो इसमें हमारी गलती क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अनपढ़ के अनपढ़ हैं और उन्हें देश की प्रगति दिखाई नहीं देती। नशा तस्करों की सूचना पर मिलेगा 10,000 का नकद इनाम। प्रदेश भर में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पंचायत में नशा तस्करों की सूचना देने वाले लोगों को अपनी जेब से 10,000 रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया गया ताकि युवाओं को बचाने का कार्य किया जा सके। पंचायत के साथ लगती सीमा पर भी यदि कोई तस्करों के खिलाफ सूचना देता है तो सूचना देने वाले व्यक्ति को मौके पर सम्मानित किया जाएगा। 10वें दिन भी जारी रही पटवारी व कानूनगो की पेन डाउन स्ट्राइक। संयुक्त पटवारी व कानूनगो संघ 10वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल पर बैठा है। बीती 25 फरवरी से लेकर अब तक राजस्व कर्मियों ने अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं किया, जिसके चलते राजस्व संबंधी सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश के प्रथम डीजीपी पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। हिमाचल प्रदेश के प्रथम व भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक स्वर्गीय इंद्र भगत नेगी का वीरवार को उनके पैतृक गांव सांगला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जिला किन्नौर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके पैतृक गांव सांगला पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।